दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो टिकटॉक है, ये जो शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है, इसकी रेटिंग पहले कम थी, यानी 1.2 तक हम यूट्यूबर्स या जो भी इंडियंस हैं उन्होंने कर दिया था। लेकिन फिर धीरे धीरे ये रेज करते करते आज 4.4 तक हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या टिकटॉक रेटिंग्स बढ़ा रहा है या गूगल कुछ कर रहा है? तो दोस्तों इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि क्या हो रहा है, ये क्यों टिकटॉक की रेटिंग्स जो है बढ़ रही है। तो दोस्तों मैं हूँ हैप्पी कुमार, आप देख रहे हैं टेक लीग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, आप यहाँ पर पोल कर सकते हैं कि आपके स्मार्टफोन में टिकटॉक एप्लीकेशन है या नहीं। अगर आप कॉल करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो अब हम पढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर कि जो टिकटॉक जो शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म वाला ऐप है, इसकी रेटिंग्स घटी थी 1.2 तक। हुआ क्या था कि यूट्यूब पर जो कैरी मिनाटी हैं उनके वीडियो के बाद पूरे इंडियंस को एक बदले की भावना चाइना की तरफ आ गया या टिकटॉक की तरफ आ गया कह सकते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि सारे इंडियंस सारे यूट्यूबर्स किए क्या थे कि जाकर टिकटॉक को रिपोर्ट किए थे। वहाँ पे गंदे गंदे रिव्यूज़ मतलब जो भी रिव्यूज़ देते थे वो गालियों वाले देते थे और मतलब स्पैम रिव्यूज़ देने लगे। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पर एक आदमी जो है डिफरेंट ईमेल आईडी एक ही स्मार्टफोन से बना के 10 दिन में ये हुआ क्या कि एक आदमी जो है क्या करता था कि एक स्मार्टफोन में 5-5 ईमेल आईडी बना लेता था और 5-5 ईमेल आईडी बनाकर वो पांचों ईमेल आईडी से अलग अलग वहाँ पर रिव्यू दे देता था 1 स्टार, और वहाँ पर जो है रिव्यूज़ दे देता था। तो यहाँ पर क्या होता था कि जब भी रिव्यूज़ दिया जाता था तो गूगल को पता है कि आपका ईमेल आईडी, आपके 5 ईमेल आईडी एक ही आईपी एड्रेस यानी एक ही आपके स्मार्टफोन से लिए जा रहे हैं। तो उसको तो पता चल जाता था ये एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, ये एक स्पैम रिव्यू है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि गूगल ने जो है 5 मिलियन रिव्यूज़ को डिलीट कर दिया कल या परसों। मतलब जो भी रिव्यूज़ दिए गए थे वो 5 मिलियन रिव्यूज़ को गूगल ने डिलीट कर दिया, ये कहकर कि ये सारे रिव्यूज़ स्पैम हैं। हाँ, स्पैम हो सकते हैं क्योंकि हम इंडियंस की बदले की भावना ने इसको जो है स्पैम में कन्वर्ट कर दिया। सब लोग जो है क्या करते थे कि किसी का भी स्मार्टफोन लेते थे जिसमें टिकटॉक इंस्टॉल भी नहीं होता था और वहाँ पर जाके रिव्यू और रिपोर्ट कर देते थे। तो यहाँ पर तो गूगल और प्ले स्टोर दोनों को पता चल गया कि इसने तो ऐप इंस्टॉल नहीं किया, तो ये उसका यूजर एक्सपीरियंस कैसे जानता है भाई? जब मेरी प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल ही नहीं किया तो आप इसको रेटिंग कैसे दे रहे हैं? तो यही हुआ था हम सभी इंडियंस के साथ में। सभी लोग क्या कर रहे थे कि अपने एक स्मार्टफोन से 5-5 ईमेल आईडी बना ले रहे थे और पांचों ईमेल आईडी से अलग अलग रिव्यू कर देते थे। लेकिन यहाँ पर एक पॉलिसी है गूगल की कि एक आदमी एक टाइम पे जो है एक ही एप्लीकेशन को रिव्यू कर सकता है। मतलब दो तीन बार एक ही एप्लीकेशन को आप रिव्यू नहीं कर सकते थे, लेकिन आप एक स्मार्टफोन में 5 ईमेल आईडी बना के और पांचों ईमेल आईडी से अलग अलग रिव्यू करेंगे तो वहाँ पर तो गूगल को पता चल जाएगा आपकी स्मार्टफोन की आईपी एड्रेस। भले ही आपका अलग अलग ईमेल आईडी हो, 5 ईमेल आईडी हो, 10 ईमेल आईडी हो, लेकिन गूगल को तो पता चल रहा है कि ये सारे ईमेल आईडी एक ही आईपी एड्रेस से कनेक्टेड है। यानी आपके स्मार्टफोन की एक ही जो आईपी एड्रेस या जो भी उसका बोल सकते हैं कि ये स्मार्टफोन का एक नाम यानी उसका आईपी एड्रेस से कनेक्टेड है। तो एक आईपी एड्रेस यानी एक स्मार्टफोन है, उसमें 5-5 ईमेल आईडी चला रहे हैं और 5-5 ईमेल आईडी चलाने पर 5-5 अलग रिव्यूज़ देंगे तो उसको वो एक ही काउंट करेगा। और उसे भी पता चल गया कि ये एक कॉन्ट्रोवर्सी है, जैसे कि कैरी मिनाटी ने वीडियो बनाए थे यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, और उसको डिलीट होने के बाद हम इंडियंस को जो है रिव्यूज़ करना पड़ा। मतलब बहुत लोग गुस्सा हो गए थे, इसलिए इंडियंस ने जाकर रिव्यूज़ दे दिए। तो यहाँ पर गूगल ने 5 मिलियन रिव्यूज़ को डिलीट कर दिया है। गूगल की पॉलिसी है करेक्ट एक्शन, मतलब कि अगर उसको लगे कि कोई भी ऐप प्ले स्टोर पर या उसको लगे कि अगर ये रिव्यू जो है स्पैम दिए जा रहे हैं, मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट करके दिए जा रहे हैं, तो वो सारे रिव्यूज़ को हटा सकते हैं। क्योंकि गूगल जो है, गूगल का तो यूट्यूब भी है तो उसको प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने टिकटॉक के रिव्यूज़ को डिलीट किया और वहाँ पर 1.2 से लेकर फिर आज 4.4 तक की रेटिंग हो गई।
तो यहाँ पर हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। हम इंडियंस जो भी इतना मेहनत किया वो सारी हमारी मेहनत बर्बाद हो गई। तो यहाँ पर जो है अगर आपने सही से रिव्यू किया होता, यानी सभी लोगों ने सोच समझ कर रिव्यू किया होता, तो यहाँ पर आज टिकटॉक पर फिर 4.4 स्टार्स नहीं मिले होते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत गलती हम लोगों से भी हुई, तो आप लोग इस गलती को ठीक कीजिए। और टिकटॉक की जगह एक और ऐप आया है, इंडियन ऐप, जिसका नाम है मित्रो। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से सिंपली जाकर डाउनलोड कर सकते हैं कि ये पूरी तरह एक इंडियन ऐप है और यहाँ पर आपको कोई भी डेटा लीक का प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा। और ये इंडियन होने भले ही इसमें बहुत सारे बग्स हैं, लेकिन ये एक इंडियन ऐप है, तो थोड़ा सा एक बार आप इसे डाउनलोड करके ज़रूर देखिए। हाँ, ये टिकटॉक की तरह दिखता है, लेकिन किसी ने तो इंडिया में शुरुआत की, मतलब किसी ने तो शुरुआत की कि हम भी किसी का मुकाबला कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई थिंक आपने अब समझ लिया होगा कि टिकटॉक की रेटिंग जो है क्यों ऊपर जा रही है और हम लोगों की मेहनत कैसे बर्बाद हो गई। तो अगर आप चाहें तो मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए हम चैनल को सब्सक्राइब और बगल में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।